अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 टॉपिक 13.4 के बारे में होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, जिसे हम इको भी कहते हैं। क्या कवर करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में कवर करेंगे, जिसको बेसिकली इको भी कहा जाता है। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए टॉपिक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यार, सबसे पहले हमारे पास जो है वो साउंड के बारे में हमने हमने जो है वो सारी सी चीज़ें पढ़ ली, बेसिक सी चीज़ें पढ़ ली। हर चीज़ के बारे में हमने जो है वो अच्छी तरीके से कवर कर लिया। अब आप मेरी बात सुने। जब आप किसी भी ऐसे कमरे के अंदर, कमरे रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं, रूम के अंदर बिल्कुल सराउंडिंग के अंदर कोई भी शोर नहीं आ रहा हो, बिल्कुल ही साइलेंट हो, ठीक है वो जगह। और जब आप उस रूम के अंदर बोलने लगते हैं ना, तो आपको लगता है कि मेरी वॉइस जो है वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। मतलब आपने रूम के अंदर बोला हेलो 1 2 3, तो आप देखेंगे आपकी वॉइस जो है ना, वो आपके बोलने के बाद भी 1 2 सेकंड जो है ना, आपकी वॉइस रिपीट होगी। आपने फील किया होगा। लेट सपोज आप जो है ना एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं, या आप हैं, ठीक है। तो सराउंडिंग के अंदर जो है ना वो बिल्कुल ही साइलेंट है। सराउंडिंग है, यहाँ पे कोई नहीं है, आप जंग में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? जंग में। ठीक है, जंग में कोई भी नहीं होता। आपका एक रूम बना हुआ है, सीक्रेट रूम जंग के अंदर, ठीक है। सराउंडिंग के अंदर बिल्कुल ही खामोश है, रात का टाइम लगा पड़ा है, बिल्कुल ही साइलेंट। कहीं से भी एक आवाज़ नहीं आ रही, कहीं से भी ज़री सी आवाज़ नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रहा। अब अ, इस टाइम पर आपने क्या की? जस्ट मुंह से कुछ वर्ड्स निकाले, हेलो 1 2 3, कैसे हो आप सब। तो आपने देखा कि मेरी वॉइस जो है बेसिकली वो रिपीट हो रही है। आपने ये फील किया होगा, ठीक है, ये रिपीट हो रही है। तो ये रिपीट होना बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है, जिसको हम इको भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इको भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब हम टोटली केस की तरफ चलते हैं, जो हमें बुक के अंदर केस दिया हुआ है, इसके बारे में। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है बेसिकली। रियल लाइफ के साथ मैंने आपसे रिलेट भी करवा दिया, ठीक है। अब हम इस एग्जाम्पल की तरफ और भी समझते हैं। अब आप देखें कि हमें कहा जा रहा है, पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, देखें। हम एग्जाम्पल देखेंगे, वहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे, फिर डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब सुने। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक है बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस। आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी एक साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना, क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। मैंने कहा कि ये बंदा जो है, एक बंदा खड़ा हुआ है, क्लेप कर रहा है, ठीक है, तालियां बजा रहा है। फारिग बंदा है, तालियां बजा रहा है, क्लेप। तो वहाँ से कुछ वेव्स जनरेट हुई, ये वाली वेव्स हैं बेसिकली, ठीक है, वेव्स। ये इस किस्म की कुछ वेव्स जनरेट हुई, तो ऐसे ऐसे चल के चलती गई यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको।
अब यहाँ पे देखें आपने कुछ वेव्स जनरेट की, ये वाली, ये हाथ थे, यहाँ से क्लैपिंग की और ये वाली कुछ वेव्स जनरेट हुई। अब ये वेव्स ऐसे गई, ये वेव्स क्या गई, ऐसे गई स्ट्रेट। जाने के बाद यहाँ पर इस वॉल के साथ क्या हुआ, ये जो वॉल है इसके साथ टकराई, इसके साथ टकराई, वॉल के साथ जो है वो इन वेव्स ने टकराया था जो ऐसे मूव करती हुई जा रही थी। अब टकराने के बाद आपने देखा ये वेव्स बेसिकली उल्टी हो गई। उल्टी का क्या मतलब, इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले क्या था, वेव ऐसे आ रही थी, अब वेव ऐसे आ रही है, टोटली रिफ्लेक्ट, टोटली उल्टी। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है बाउंस बैक हो जाना, रिफ्लेक्ट का मतलब है बाउंस बैक हो जाना, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट होने के प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और रिफ्लेक्ट होना बेसिकली क्या, कोई चीज़ अगर ऐसे जा रही है, कोई चीज़ अगर ऐसे स्ट्रेट जा रही है तो उसका बाउंस बैक होकर ऐसे जाना, वो क्या है, रिफ्लेक्ट कहलाना, वो रिफ्लेक्ट कहलाता है। ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने, अगर मैं आपको शुरू से अभी दिखाऊँ इसको, हमने टोटली चीज़ों को देख लिया। मैंने क्या कहा कि बेसिकली क्या हो रहा है, आपने क्लैपिंग की, क्लैपिंग से आपने वेव जनरेट की और वेव ऐसे स्ट्रेट गई, स्ट्रेट जाने के बाद क्या हुई, वेव जो है वो बाउंस बैक हुई। बाउंस बैक मतलब टोटली उल्टी हो गई और ऐसे जाने लग गई। तो बेसिक ये जो बाउंस बैक होना था ना वेव का, ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। इसी को तो रिफ्लेक्शन कहा जाता है बेटा। वेव ऐसे गई, ऐसे जाने के बाद वेव पूरी की पूरी उल्टी हो गई। कब उल्टी हुई, जब वो जो है इस पर्टिकुलर वॉल के साथ क्या भी टकराई, पर्टिकुलर वॉल के साथ टकराई तो टोटली उल्टी हो गई। तो इसको हम बाउंस बैक कहते हैं। और ये जो बाउंस बैक होकर इस साइड की तरफ आ गई, बाउंस बैक होकर टोटली रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आ गई। तो अब सिंपल ज़बान के अंदर हमने क्लैपिंग की, क्लैपिंग से वेव जनरेट हुई, वो वेव क्या गई, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जाके वॉल के साथ उसे टकराया। टकराने के बाद वॉल के साथ हिट करने के बाद वॉल ने जाके उसको फोर्स लगाई, और वो टोटली क्या हुई, वो टोटली बाउंस बैक हुई। बाउंस बैक होके टोटली बाउंस बैक हुई और हमारी तरफ फिर से आने लगी। हमने भेजी थी और बाउंस बैक होके हमारी तरफ वेव आ गई वापस। तो अब डेफिनेशन की तरफ देखें, डेफिनेशन क्या कह रहा है। व्हेन साउंड वेव हिट द सरफेस, सरफेस है एक वॉल का सरफेस, हिट किया उसको, एंड बाउंस बैक, और बाउंस बैक हुई यहाँ से। आपने देखा ना कि हिट करने के बाद क्या हुआ, ये क्या हुआ, इससे बाउंस बैक हो जाना हुआ। बाउंस बैक कहाँ जा, बाउंस बैक होकर कहाँ गई, उसी सेम मीडियम के अंदर, उसी सेम बंदे के पास जिस बंदे ने उस पर्टिकुलर वेव को प्रोड्यूस करके भेजा था, तो सेम मीडियम में चली गई। अब इस सेम मीडियम की बात को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ लेटर ऑन, ठीक है। दी फेनोमेना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब मैं मीडियम की बात सुने, ठीक है, सेम मीडियम की बात। मैंने क्या कहा, मैंने क्लैपिंग की, क्लैपिंग से वेव जनरेट होकर वॉल के साथ टकराई। वॉल ने क्या किया, वेव को बाउंस बैक किया, रिफ्लेक्ट किया, और वो रिफ्लेक्ट वेव फिर से मेरे पास आ गई। ठीक है। अब देखें, जब मैंने वेव जनरेट की थी क्लैपिंग से, तो वेव ऐसे ट्रेवल करती हुई जा रही थी। मैंने क्लैपिंग की, यहाँ देखें तो क्लैपिंग करने के बाद, क्लैपिंग करने के बाद ऐसे वेव जनरेट हुई। तो बेटा इस सराउंडिंग के अंदर एयर है ना बेसिकली, तो एयर के अंदर वेव जनरेट हुई है। ये सारा क्या, ये एयर है, एयर के अंदर वेव क्या हुई है, जनरेट हुई है। कहाँ जनरेट हुई है वेव, एयर के अंदर जनरेट हुई है। तो ये देखें, ये सारी क्या है, यहाँ पे एयर है सारी, यहाँ पे वेव जनरेट हुई ना। तो बेसिकली इनिशियली वेव का है, एयर के अंदर है। तो एयर के अंदर होते हुए वेव क्या कर रही है, एयर के अंदर ट्रेवल कर रही है। कैसे कर रही है ट्रेवल, आपने जनरेट किया वेव को, ये वेव रही, ये वेव ऐसे गई, तो मतलब उसने क्या किया, ट्रेवल किया कहाँ पर, एयर के अंदर, हवा के अंदर, ठीक है। अब हवा के अंदर ट्रेवल करने के बाद उसने क्या किया, जो है वो स्ट्राइक किया, टकराई वो किसके साथ, वॉल के साथ। किसके साथ, वॉल के साथ। अब ये जो वॉल है आपके सामने, ये बेसिकली क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड मीडियम है ये, ठीक है। अब आप देखें, इसने कहा कि जब वेव जो है वो हिट करे सरफेस को और बाउंस बैक हो जाए सेम मीडियम के अंदर, मतलब वेव जो है वो हिट करे डिफरेंट सरफेस को, डिफरेंट मीडियम के सरफेस को, और बाउंस बैक करे सेम मीडियम के अंदर। यहाँ देखें, आपके पास वॉल क्या है, एक डिफरेंट मीडियम है, एक सॉलिड क्या है, सॉलिड मीडियम है। तो वेव आई एयर वाले मीडियम से ऐसे, और उसने टकराया वॉल के साथ। वॉल क्या है, एक सॉलिड मीडियम है, और टकराने के बाद फिर से बाउंस बैक हो गई अपने ओरिजिनल मीडियम के अंदर, सेम मीडियम के अंदर। मतलब एक मीडियम से वेव गई, दूसरे मीडियम को टकराई, एयर वाले मीडियम से गई, वॉल वाले मीडियम से टकराई,
सॉलिड मीडियम से टकराई और बाउंस बैक होकर फिर से एयर के अंदर आ गई। मतलब पहले जिस मीडियम में थी वहाँ से गई और टकराई किसी और मीडियम के साथ, टकराने के बाद फिर से वो बाउंस बैक होके अपनी सेम मीडियम के अंदर आ गई। तो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन साउंड और इको। ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है हमारे, क्या देखें, अगर आप रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, ये बंदा है खड़ा हुआ है, ये वॉल है सामने, ठीक है, ये मुंह से बोल रहा है, बातें कर रहा है, तो यार आप जब बातें करेंगे आपके वेव ऐसे जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, तो टाइम लगेगा ना उसको, उसको टाइम तो लगेगा ना कोई ना कोई। तो यहाँ पे वो टाइम भी बताया गया है 0.1 सेकेंड। और यहाँ सरा ये वाला सुने, आ गया ये, to hear a distance echo the reflected sound must be reached after at least 0.1 second। मतलब कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए आपकी इको होने के लिए। आपने मुंह से कुछ बोला, वेव जनरेट होकर ऐसे गई, तो 0.1 सेकेंड के अंदर, कम से कम 0.1 सेकेंड के अंदर इको प्रोड्यूस होगा। जो इको प्रोड्यूस हुआ, ये जो वेव है रिफ्लेक्ट होके आई है, ने इको प्रोड्यूस किया है, इसको 0.1 से एटलीस्ट लगेगा, कम से कम, से ज़्यादा भी लग सकता है। अगर 0.1 से भी कम आपने कर दिया, 0.05, 0.05 सेकेंड के बाद की, तो आपको इको प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि साउंड सारे मिक्स हो जाएं। आपने जो है वो बोला, इको प्रोड्यूस नहीं हुआ, 0.1 सेकेंड के अंदर आपने टाइम दिया और भी आवाज़ आपने निकाल दी, तो बेसिकली क्या होगा कि बहुत छोटे से टाइम के अंदर बहुत सारी आवाज़ें आपस में मिल जाएंगी और आपके ब्रेन को जो है ना वो सिग्नल आएगा कि इको प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ये वाली बात है तो आप भूल भी जाए, आपके काम की भी नहीं। आप अज्यूम करके चलें आपको कम से कम 0.1 सेकेंड वही सुनने की, ठीक है, इको प्रोड्यूस करने की बात हो गई। और साउंड की स्पीड कितनी होती है एयर के अंदर, 340 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, इको प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना मिनट चाहिए, 0.1 सेकेंड चाहिए। 0.1 सेकेंड एक इको प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। तो अगर आप जो है साउंड इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और टाइम ये है आपके पास, अगर हम जो है अपना फॉर्मूला देखें, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस इसके बराबर होता है, ओ एस जो है स्पीड बराबर किसकी होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो, जो बंदा है और ये जो वॉल खड़ी हुई है, दोनों के बीच में एक क्या हुआ, वेव गई और वेव ऐसे रिफ्लेक्ट हुई। अब हमने कहा कि हमें टाइम लगेगा इको प्रोड्यूस करने, सेकेंड, और हमें पता है कि जो आपके पास साउंड की स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर बात करें, तो आपके पास कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस पर होगा, देखें क्या कितना डिस्टेंस, आप देखें पहले, अज्यूम करें, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ऐसे चला जाएगा ना, एस एन टी इज इक्वल टू डी के बराबर हो जाएगा। एस कितना है हमारे पास, स्पीड कितनी है 340, 0.1 तो 34 नहीं आएगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 40 to 0.1, हमारे पास ये वाला 34 नहीं आएगा, डिस्टेंस आएगा ना ये। तो अब मुझे बताएं, जब साउंड जो है एयर से वॉल के टकराएगा और उसकी स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है, अगर 340 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है और उसको जो टाइम लग रहा है वो उसका मिनिमम टाइम है जितना टाइम लगना चाहिए अगर आप इको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप जो डिस्टेंस कवर करेंगे बेसिकली इको प्रोड्यूस करने के लिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड का 34 मीटर्स। शर्त ये है कि साउंड की स्पीड तो आपको पता है कांस्टेंट होती है एयर के अंदर, 340 मीटर पर सेकेंड एक फिक्स स्पीड है। शर्त ये है कि आपने मिनिमम टाइम लिया है, बिल्कुल मिनिमम टाइम लिया है 0.1 जो इको को प्रोड्यूस कर सकता। अगर 0.09 सेकेंड भी होगा ना, वो भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, 0.1 सेकेंड होना, 0.09 सेकेंड भी इको प्रोड्यूस नहीं करेगा, 0.1 सेकेंड होना। तो ये बात, तो मतलब अगर हम जो है वो अज्यूम करके चलते हैं हमारे पास मिनिमम टाइम चल रहा है, तो मिनिमम टाइम के अंदर अगर हम स्पीड साउंड की एयर के अंदर स्पीड चेक करें, उससे अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें पता चलेगा कि मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो इस बंदे के बीच में और इस वॉल के बीच में वो होगा बेसिकली आने जाने का 34 मीटर। मतलब आपकी वेव जो है गई ऐसे और आई ऐसे, तो उसने टोटल डिस्टेंस 34 किया। अगर हम हाफ डिस्टेंस की बात करें वो कितना किया उसने, एटलीस्ट 17। तो मतलब आपके बंदे के बीच में और आपकी जो वॉल है उसके बीच में
17 मीटर का डिस्टेंस है। सिंपल। अब हम आते हैं हमारे पास एक और पर्टिकुलर चीज़ की तरफ जो की हुई है। आप सबसे पहले क्या करें, हमारे पास हमें जो है वो चीज़ें दी हुई हैं, यहीं से देख लेते हैं। देखिए देखें, टेक करें आइडेंटिकल प्लास्टिक ट्यूब्स। अब प्लास्टिक ट्यूब अगर आपके पास नहीं है अप्रोप्रिएट लेंथ के, दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो प्लास्टिक ट्यूब आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, चार्ट पेपर यूज़ कर लें। पेपर होता है किस्म का, ठीक है, उनको ऐसे सर्किल के अंदर रख लें, इस टाइप आप उसको बना दें पेपर्स को, ठीक है। तो आपने वो पेपर्स यूज़ कर लेने, और उन पेपर्स की जो पोजीशन है ट्यूब्स की या पेपर के हैं। अब देखें, हमने प्लास्टिक ट्यूब का, ये चार्ट पेपर का, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, दोनों चीज़ आप ले सकते हैं। तो आपके बुक के अंदर प्लास्टिक ट्यूब का नाम लिया है और कहा गया है कि आप चार्ट पेपर्स भी ले सकते हैं। तो हम प्लास्टिक ट्यूब का नाम लेके चलते हैं। तो आपने पोजीशन किया है ट्यूब्स ऑन टेबल। देखिए, हमने जो है एक ऐसे रखा और एक इस पोजीशन में रखा है ट्यूब। अब ऐसा क्यों रखा है, उसको मैं आपको सारा जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। हम बेसिकली करने जा रहे हैं एक्टिविटी इको के लिए, ऑफ साउंड, ठीक है। अब मैं आपको इसको हटा के अपनी ज़बान के अंदर समझाता हूँ, ठीक है। हमने क्या लिया, प्लास्टिक के ट्यूब्स लिए, ठीक है। प्लास्टिक का ट्यूब लिया, एक टेबल ली, एक सामने एक वॉल लगा दी उसके, ठीक है। अब इस टेबल के ऊपर हमने जो है वो पोजीशन सेट की है ट्यूब्स की इस टाइप में, कि हमने जो है रिफ्लेक्शन करानी है। एक इस वाले ट्यूब से जो है वो हमने साउंड को डालना है और इस वॉल पर रिफ्लेक्ट कराना है, और इस वॉल से रिफ्लेक्ट करवा के यहाँ से जो है बाउंस बैक करवाना है। इस वजह से हमने जो है ना एक ऐसे रखा है और एक ऐसे रखा है ट्यूब, सही। अब हमने क्या किया, किसी बंदे को नहीं बुलाया, किसी चीज़ को नहीं बुलाया, हमने एक क्लॉक रख दिया, यहाँ पे क्लॉक रखा। क्लॉक से साउंड गया ऐसे इस तरफ, साउंड गया इस डायरेक्शन के अंदर, गया। जाने के बाद आप देखें, जो है साउंड ने टकराया इस जगह पर, पोल को टकराया ना उसने। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें। अब इसको मैं हाईलाइट नहीं कर सकता, हाईलाइट करूँगा तो ये मसला कर जाएगा साथ, ठीक है। आप इसको यहाँ से देखें, ये वॉच रखी हुई है, क्लॉक रखा हुआ है, तो मैं रिमूव ही कर देता हूँ। आपको ये बना हुआ है ना, इसको बना हुआ ही समझा देता हूँ आप, ठीक है। अब आप देखें, सिंपल वर्डिंग के अंदर ये क्या है, क्लॉक है, ठीक है। और ये एक आपने ट्यूब रख दिया, ये ट्यूब रख दिया, ये सारा का ट्यूब है। और ये एक और ट्यूब आपने रख दिया, बी ट्यूब, ठीक है। अब आपने देखा ये जो डॉटेड लाइन शो कर रही है बेसिकली वेव की मूवमेंट को शो कर रही है, ठीक है। अब आपने देखा इस क्लॉक से एक वॉइस आई, उस वॉइस से साउंड वेव जनरेट हुआ, क्लॉक घड़ियाल बजता है ना, अलार्म बजता है ना, तो अलार्म बजा, यहाँ से वेव जनरेट हुई। ये वो जो वेव जनरेट हुई वो ऐसे मूव करती हुई जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, डॉटेड लाइन वेव को शो कर रहा है, गई 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 गई, यहाँ पे इस पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट पर उसने वेव के साथ टकराया, वॉल के साथ टकराया इस पॉइंट पर, ठीक है। टकराने के बाद कुछ वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से, और कुछ वेव्स जो है वो ऐसे बाउंस इस रिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से। अब हमने क्या देखा कि जब हमने जो है वो क्लॉक को यूज़ किया, वहाँ से साउंड निकला, साउंड जो है वो एक ट्यूब से निकला, और वो निकलने के बाद वॉल के साथ टकराया, और टकराने के बाद वो दो जगहों का, दो डायरेक्शन के अंदर स्प्लिट हो गया। एक डायरेक्शन चली गई उसकी दूसरे प्लास्टिक बॉक्स के अंदर, दूसरी डायरेक्शन चली गई उसकी सीधी, ऐसे, somehow this you can see here, ओके। तो आपने क्या देखा बेसिकली, हमने जो है वो इन दोनों बॉक्सेस को, इन प्लास्टिक बॉक्सेस को इस तरीके से सेट किया ताकि जो है वो हमें रिफ्लेक्शन मिल सके, यहाँ से जो है वो रिफ्लेक्ट होके इस पर्टिकुलर बॉक्स से जो है वो लाइट, जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, वो निकल सकें, और ये जो हमारा कान है, इस कान से हम जो है वो सुन सकें, इस कान से जो है वो हम सुन सकें, और ये इस वाले ट्यूब से जो है वेव्स बाहर निकले और यहाँ से हमें सुनने में आए। और यहाँ पे कुछ हमारे पास एंगल्स बनेगी, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रेस आई जिसने इंसिडेंट किया, जो टकराई और यहाँ से एक रिफ्लेक्ट हुई, तो हमने नाम दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 1 मिनट, 90 बन गया, 90, ठीक है। सही कर देता हूँ, यहाँ से एक एंगल बनी जिसको हमने नाम दिया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एक एंगल यहाँ से बनी, ये एंगल बनी, इसे हमने नाम दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये वाली क्या होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
लिख लेना नाम यार, तो खुद ही लिख लेना, ये नेम्स हैं बेसिकली इनके। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, हमने एनालाइज किया रिफ्लेक्शन के बारे में, स्किल्स को एनालाइज किया, हमने रिलेशनशिप को एनालाइज किया, हमने देखा कि इन जो हमारे पास ट्यूब्स हैं इनको किस तरीके से रखें, किस पोजीशन के अंदर रखें ताकि जो है वो हमें रिफ्लेक्शन मिल सके। इवन दो रिफ्लेक्शन जो हो रही है वो दो क्या नाम है, स्प्लिट हो रही है दो हमारे पास साउंड वेव्स के अंदर, एक जो है वो ए से जा रहा है, दूसरी ए से जा रही है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है ना यार, आप हर चीज़ परफेक्टली आपने नहीं रखी ना, तो अगर आप थोड़ा और ऑर्गेनाइज करके रख दें तो आपको जो है ना वो सारी वेव्स ऐसे मूव करती हुई चली, हो सकता है ना ऐसा। ओके, तो ये था एक एग्जांपल आपको जो दिया हुआ था। दूसरी बात हमारे पास जो है मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड, अपरेटर्स प्रोसीजर्स। तो हमें चाहिए मेजरिंग टेप चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, फ्लैट वॉल चाहिए हमें, ठीक है। एक फ्लैट वॉल होगी बेसिकली यार जो इको करवाएगी, स्टॉप वॉच होगी जिससे हम टाइम मेजर करेंगे, मेजरिंग टेप बेसिकली क्या करेगा, डिस्टेंस देखेगा जो बंदा खड़ा हुआ है, और ये जो वॉल है हमारे पास फ्लैट वॉल के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस बताएगा बेसिकली, सिंपल। अब हम लाइंस जो है वो वन बाय वन पढ़ लेते हैं, और एक जो है वो इसके ऊपर मैं केस भी बना लेता हूँ जो आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इससे पढ़ते हुए जाएंगे और केस बनाते हुए जाएंगे इसके ऊपर, ये 4 पॉइंट्स हैं, इसका हम नीचे यहाँ पे केस बनाते हुए जाते हैं और पढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट के अंदर यूज़ मेजरिंग टेप टू मार्क द डिस्टेंस बिटवीन दी फ्रॉम दी वॉल पहली पॉइंट, हमने जो है वो डिस्टेंस को मार्क करना है फ्रॉम दी वॉल। मतलब आप क्या करें, एक बंदे को यहाँ पे खड़ा करें, एक बंदा खड़ा करें यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे एक वॉल हमने रख दी। अब हमने क्या है कि यहाँ से मार्क किया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, किसकी मदद से हमने डिस्टेंस निकाला, हमारे पास ये जो मेजरिंग टेप दिया हुआ है इसकी मदद से हमने क्या किया, डिस्टेंस निकाला, कितना, 50 मीटर का डिस्टेंस, याद रखेंगे 50 मीटर का डिस्टेंस। ओके, डन हो गया जी। अब कहा जा रहा है कि स्टैंड एट दिस पॉइंट एंड क्लेप योर हैंड्स लिसनिंग केयरफुली फ्रॉम द इको फ्रॉम द वॉल, showing the echo not reflecting from another texture, the time interval between the claps and the echo represent time taken for the sound to travel hetero। ओके, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे हमें, बेसिकली हमें कहा जा रहा है कि आप यहाँ से क्लेप करना शुरू करें, क्या करें, क्लेप करना शुरू। तो क्लेप क्लेप अगर हम करेंगे, क्लेप करने से क्या होगा, साउंड ऐसे जाएगा, ठीक है, और ऐसे रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक करेगा। मैंने ऊपर नीचे क्यों बनाई है, आपको समझाने के लिए ताकि गिचमिश ना हो, ठीक है, गिचमिश ना हो। अब दो वेव्स आई, एक ये वाली वेव्स रिफ्लेक्ट वाली आई, एक ये इंसिडेंट रेस है जिसने इंसिडेंट किया, टकराई किसके साथ, वॉल के साथ। ओके, तो बेसिकली आप देखें एक 50 मीटर ये डिस्टेंस कवर हुआ, एक 50 मीटर ये डिस्टेंस कवर हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 100 डिस्टेंस कवर हुआ है। अगर जब आपने क्लेप शुरू की और उसका जो इको आया उसने जो टाइम लिया वो डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर। अब सुने क्या कहा जा रहा है कि बेसिकली कोई ना कोई टाइम तो लगा होगा यहाँ पर, ठीक है, टाइम इंटरवल बिटवीन द क्लेप एंड इट्स इको रिप्रेजेंट द टाइम टेकन फॉर साउंड टू ट्रेवल 100 मीटर। सिंपल, जो टाइम इंटरवल होगा, ठीक है, क्लेप के बीच में और इको के बीच में, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 100 मीटर के डिस्टेंस को। सिंपल वर्डिंग, ये वाली लाइन की मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि ये बंदा जो है और ये बंदा जो है, इसने क्लेप किया और वहाँ से जो इको आके यहाँ पर आया, इन दोनों के बीच का जो टाइम लगा होगा उस टाइम के अंदर बेसिकली 100 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ होगा, 50 ये वाला डिस्टेंस कवर हुआ होगा, 50 ये वाला डिस्टेंस कवर हुआ होगा, तो 50 प्लस कितना हुआ हमारे पास, 100 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, ऐसे ना। तो ये चीज़, अब आगे हमें देखें क्या कहा जा रहा है, begin clapping randomly and start stopwatch with the first clap, count each clap and stopwatch the clapping and stopwatch upon hearing the echo of the 10th clap। तो बेसिकली कहा जा रहा है, लास्ट लाइन पे पढ़ लेते हैं हम साथ में, या हम एक एक करके ही पढ़ते हैं। अब हमें क्या कहा जा रहा है, आप क्या करें, क्लैपिंग करना शुरू कर दें रिदम के तरीके से, मतलब जो है ना वो पागलों की तरह नहीं करें, किसी वे के अंदर कर रहे हैं नॉर्मली जिसे कर रहे हैं तो वैसे ही करते जाएं थ्रू आउट, वैसे ही एक ही तरीके से करते जाए क्लैपिंग। कर दी क्लैपिंग, आपने स्टॉप वॉच जो है वो टाइम वाली वॉच जो है उसको भी शुरू कर दें, एक स्टॉप वॉच है इसके ऊपर टाइम दिया हुआ है,
ठीक है, एक घंटी दी हुई है, स्टॉप वॉच है हमारे पास एक, क्या ये वॉच है हमारे पास, स्टॉप वॉच। ठीक है, इसको भी हमने चालू कर दिया और हमने जो है वो क्लैपिंग काउंट करने लग गए। ठीक है, हम स्टॉप वॉच को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे जब हमारे पास जो है वो 10 क्लैपिंग जो है वो बज जाए। एंड स्टॉप वॉच अपॉन हेयरिंग द इको ऑफ द 10th क्लैप, मतलब हमने क्लैप करना शुरू की, 10 क्लैप पूरी हुई, आप क्या करें, स्टॉप कर दें। अब 10 क्यों, कि यार एक क्लैप के ऊपर हम जो है वो एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते, तो हमने 10 ले ली। ठीक है, 10 के ऊपर हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब स्टॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे यार अगर हम बात कर रहे थे 100 डिस्टेंस कवर हो रहा है एक इको के अंदर, मतलब ए से गई वेव और टकराई, ए से बाउंस बैक हुई, 1 इको हुआ तो उसके अंदर 100 डिस्टेंस कवर हुआ। अगर अगर हम जो है वो ईच की पर्टिकुलर एक इको बात करेंगे तो एक्यूरेसी जो है वो कोरिलेट होगी, एक्यूरेसी नहीं रहेगी, तो हमें जो है वो मल्टीपल इकोज़ की बात करनी पड़ेगी। तो हमने कहा कि आप 10 इको तक जो है वो टाइम को मेजर करें। चलो हमने मेजर कर लिया। ठीक है, तो हमने जो है वो 10 इको हमारे पास यहाँ से उठाई और एक इको ने 100 डिस्टेंस कवर किया, तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी टाइम लगा था उस टाइम के अंदर हमारे पास जो है वो 1000 का डिस्टेंस कवर हुआ है। कितने का डिस्टेंस कवर हुआ है, 1000 का डिस्टेंस कवर हुआ है। लास्ट लाइन पे डिटरमाइन द एवरेज टाइम टेकिंग फॉर 10 क्लेप बाय कैलकुलेटिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन द consecutive क्लेप्स एंड अप्लाइंग द फॉर्मूला दिस द स्पीड ऑफ साउंड कैन बी कंप्यूटेड। अब हमें जो है टाइम नहीं दिया हुआ, अगर टाइम दिया हुआ होता तो हम v इज इक्वल टू डी बाई टी, हम जो है वो स्पीड निकाल लेते कि स्पीड क्या होती, कि क्या स्पीड होती है, किस स्पीड से जो है हमने क्लैपिंग की और वेव जो है वो किस स्पीड से मूव करती हुई गई, ये स्पीड हम जो है वो निकाल लेते हैं। डिस्टेंस हमने निकाल लिया यहाँ से, टाइम टाइम भी दिया हुआ था हमें तो वो भी निकाल लेते हैं हम, सिंपल। अगर एग्जांपल की तरफ देखें तो एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो है वो इलिस्ट्रेशन दी हुई है। अब आपने देखा होगा सिंपल 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 कि फ्लैश ऑफ लाइटनिंग सीन, आपने फ्लैश ऑफ लाइटनिंग देखी। अब उसके अंदर और थंडर के अंदर टाइम लगता है, ठीक है, कुछ सेकंड का फ़र्क होता है जो इतना फील नहीं होता। तो फ्लैश ऑफ लाइटिंग वी अर्लियर 2 सेकेंड देन द थंडर, तो आपके पास जो है 2 सेकेंड का टाइम मिल गया। ये कितना मिला, 2 सेकेंड का। अब बात किसकी हो रही है, साउंड की बात हो रही है, तो साउंड की स्पीड लेंगे। ठीक है, साउंड की स्पीड ले ली, हमें टाइम मिल गया, तो इन दोनों के बीच में फ्लैश ऑफ लाइटिंग और थंडर के होने के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी होगा, स्पीड और टाइम 332 इंटू 2 सेकेंड, तो 664 मिल गया हमारे पास। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।